आई होप कि पिछले वीडियो से आप इन चारों रूल्स को याद रखे होंगे, कनकेव मिरर के लिए और साथ ही कन्वेक्स मिरर के लिए। क्योंकि अगर ये रूल्स याद नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते। आगे का सारा प्रोसेस इसी रूल से होगा, तो इस रूल्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इमेज ट्रेसिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म करेगा और क्यों फॉर्म करेगा? बाय कोई स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर का, उसके बाद डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर का। देखिए कंडीशंस, पहले ये रूल समझ लीजिए कि हम कैसे पता करेंगे। सपोज दैट ये आपका मिरर है, ये आपका एक्सिस है और ऑब्जेक्ट कहीं पे है, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट से दो रे लेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। किसी भी तरह का रे ले सकते हैं, या तो ये पैरेलल वाला ले सकते हैं, या तो फोकस वाला ले सकते हैं, या फिर और फोकस से ही यहाँ से जाने वाला ले सकते हैं, या पोल से जाने वाला ले सकते हैं। कोई भी दो रे लेंगे, मान लीजिए हम लोग दो रे ले लिए और वो दो रे जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि देखिए बी प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा हुआ है, ये बी है, प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो बी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा होगा। ये बी डैश होगा, यानी कि बी का इमेज पॉइंट यहाँ होगा और ए का इमेज पॉइंट यहाँ होगा, क्योंकि जो रेज आ रहे थे वो ए से आ रहे थे। और इस तरह से हमें मिलेगा ए बी का, यानी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज। तो चलिए इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग केसेस में इमेज फॉर्मेशन का को ट्रेस करते हैं कहाँ पे बनेगा। पहला है इन्फिनिटी। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में ऐसे रखा हुआ है तो वहां से जो भी लाइट आएंगे वो लाइट असली में पैरेलल ही होंगे, और क्योंकि लाइट पैरेलल जब होंगे तो वो लाइट सारे फोकस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो जितने भी लाइट आएंगे सारे फोकस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज बनेगा फोकस में, और उस इमेज का साइज होगा पॉइंट, यानी कि वो इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज का होगा। नो मैटर कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, कितना ही बड़ा हो, उसका इमेज पॉइंट साइज का बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा। और इसको हम रियल कह सकते हैं क्योंकि फोकस कनकेव मिरर में आगे आता है, यानी कि जहां उस पॉइंट पे लाइट असली में इंटरसेक्ट कर सकता है, इसीलिए इस इमेज को हम रियल कहेंगे। ये था सिचुएशन नंबर 1। अगर इंफिनिटी में है ऑब्जेक्ट तो फोकस में बनेगा। सिचुएशन नंबर 2 को समझिए। अब 2 में है ये ऑब्जेक्ट हम सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रख दिए। अब हम क्या करेंगे? जो प्रोसेस था, ए से दो लाइट लेंगे, लाइट रेज लेंगे, एक पैरेलल और एक सेंटर से क्रॉस करता हुआ। तो क्योंकि जो सेंटर से क्रॉस करेगा वो सेंटर से वापस भी आ रहा है, और जो पैरेलल जा रहा है वो फोकस से क्रॉस कर रहा है, तो ये दो लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि अगर यहाँ ए है तो ए का इमेज पॉइंट ए डैश यहाँ पे बनेगा, ए डैश यहाँ पे बनेगा, और अगर बी लाइन में सटा हुआ है तो ये बी डैश लाइन में सटा हुआ होगा। और ऐसे हम लोगों को मिलेगा ए बी का इमेज फॉर्मेशन। और जब भी जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मिसप्रिंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा जाता है, तो इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं बनेगा। वो इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डेमिनाइज्ड होगा। डेमिनाइज्ड यानी कि उसका साइज उसके कंपेयर में छोटा होगा।
ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा होगा, और ये इन्वर्टेड भी होगा और रियल भी होगा, क्योंकि इस पॉइंट में एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है जो लाइट रेज है वो। ये दो केस हम स्टडी किए। अब केस नंबर 3, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। केस नंबर 3 क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटर पे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो उसकी दो लाइट हम करते हैं ड्रॉ। एक AD जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और क्योंकि ये पैरेलल है तो ये वापस होते हुए आता है फोकस से और चले जाता है इस डायरेक्शन में चले जाता है। और एक रे हम ले सकते हैं फोकस से क्रॉस करते हुए, और हम चाहे तो यहाँ पोल से भी ले सकते थे, क्योंकि हमें दो रेज लेने हैं, कोई भी जो इजी हो रहा है वही हमें लेना है। तो जब ये फोकस से क्रॉस करेगा तो ये पैरेलल ही जाएगा, और क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो A पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन A' यहाँ पे होगा, और B वॉल पे सटा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस के वॉल पे सटा हुआ रहेगा, और ये इमेज बनेगा कुछ इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो हम क्या समझे कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा जाता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और ये इमेज रियल है क्योंकि सच में इंटरसेक्शन हो रहा है रेज का, और इन्वर्टेड भी रहेगा और सेम साइज का रहेगा, ना साइज छोटा होगा ना बड़ा होगा। ये था हमारा केस नंबर 3। अब चलिए जानते हैं केस नंबर 4 के बारे में। केस 4 में हम उस ऑब्जेक्ट को लाकर रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब हम दो रेज लेते हैं, एक पैरेलल जो कि फोकस से होते हुए क्रॉस कर रही है, और दूसरा एक ऐसा रे जो सेंटर से होते हुए गया। तो ये अगर ये सेंटर से होते हुए यहाँ गया तो ये इसी पाथ में वापस आ जाएगा, और जब ये इसी पाथ में वापस आएगा तो वो इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो A का इमेज फॉर्मेशन यहाँ A' और B', इस तरह से हमें मिल जाएगा इमेज ऑफ AB इन दिस सिचुएशन। और हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं भी, तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड C, और ये इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साइज में बड़ा होगा, यानी कि इनलार्ज्ड होगा। ये था हमारा केस नंबर 4। अब एक और केस है, आई मीन 2 केस है, इन दोनों को ही समझ लेते हैं। क्या है? पहला कि ऑब्जेक्ट को हम ठीक फोकस में ही रख देते हैं। अगर हम फोकस में रख देंगे और फिर दो रेज ड्रॉ करेंगे, एक ये और एक सेंटर से होते हुए कुछ ऐसे, तो ये दोनों कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इंफिनिटी में मिल रहा है, एट इंफिनिटी ये मिल रहा है। और इस केस में जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी में बनेगा, और ये रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और हम कहेंगे कि ये हाईली मैग्नीफाइड है, क्योंकि इसका साइज क्या होगा एक्चुअली ये हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइट बहुत दूर इंफिनिटी में जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट केस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रख देते हैं और फिर दो रेज ड्रॉ करते हैं, एक इस तरह से पोल से होते हुए और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो ये इसी पाथ में वापस आ गई और ये इस पाथ में। देखिए अब क्योंकि ये इधर जा रही है और ये रे इधर जा रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है कि ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अगर इन दोनों को हम पीछे एक्सटेंड कर दे थोड़ा सा समझने के लिए, तो हमें समझ में आएगा कि ये एक्चुअली यहाँ इंटरसेक्ट कर सकती है। और देखिए ये इंटरसेक्शन जो है ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसीलिए ये इमेज जो बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड द मिरर, यानी कि मिरर के ठीक बिहाइंड में। और ये इमेज वर्चुअल होगा क्योंकि
एक्चुअल में कोई इंटरसेक्शन कभी हुआ ही नहीं, और इससे हम कहेंगे इरेक्ट। इरेक्ट इसीलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट भी अपसाइड है और ये इमेज भी अपसाइड है। और बाकी केसेस में क्या था, ऑब्जेक्ट अपसाइड था लेकिन इमेज डाउन साइड था, इसीलिए वहां इन्वर्टेड कह रहे थे। और ये इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से काफी मैग्निफाइड होगा, यानी कि साइज में बहुत ही बड़ा होगा कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ये हमारा था इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर्स। अब चलिए समझते हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में केसेस कम है क्योंकि इसके लिए फोकस सेंटर सब तो पीछे आ जाता है, यहाँ यहाँ सब पीछे आ जाता है। और इसीलिए एक केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख दिया गया है। अगर इन्फिनिटी में रखा गया है तो सारे रेज पैरेलल होंगे और जो इमेज बनेगा हम कहेंगे वो इमेज फोकस में बन रहा है, और ये इसका इमेज का साइज एकदम पॉइंट साइज होगा। और ये एक वर्चुअल इमेज होगा क्योंकि इसका रियल इंटरसेक्शन कभी हुआ ही नहीं, ये इमेज ऑब्जेक्ट मिरर के ठीक पीछे है। और साथ ही हम इसे कहेंगे इरेक्ट क्योंकि सेम साइड में होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे हो ए बी। अगर ऐसा केस हुआ तो हम दो रेज ले लेते हैं, एक सेंटर की तरफ भेजते हैं और एक पैरेलल भेजते हैं। देखिए तो पैरेलल कुछ इस तरह से डाइवर्ज करेगा और सेंटर वाला उसी पाथ में डाइवर्ज करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, मतलब एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगा नहीं लेकिन हम मान सकते हैं एक्सटेंड करके कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और इमेज जो बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में कहीं बनेगा। और इसीलिए हम कहेंगे अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रहा तो जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच बनेगा और इमेज डेमिनाइज्ड होगा साइज में, यानी छोटा होगा, वर्चुअल होगा क्योंकि पीछे बन रहा है और एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है लाइट का, और इरेक्ट होगा क्योंकि सेम साइड में। देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये था इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इसी में हम कुछ बेसिक यूजेस भी जान लेते हैं इन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के। देखिए कनकेव मिरर का यूजेस कुछ इस तरह है। कार के हेडलाइट में यूज किया जाता है ताकि लाइट थोड़ा दूर दूर फैले, और साथ ही मेकअप और सेविंग के लिए यूज किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा हाईली इंक्रीज करके बने, इनलार्ज बने और हम देख सके। साथ ही डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। और कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में और माइक्रोस्कोप्स में। इसके अलावा अगर कोई यूज आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ये था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की पूरी कहानी।